हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस कर रहे और टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हमने कल तक आदिवासियों के बारे में पढ़ा कि कैसे उनको फोर्सफुली जंगलों से निकाल दिया जाता है, फिर उनको मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता है सिटीज़ में ताकि वो काम वहाँ ढूंढ सके, अपनी अर्निंग कमा सकें। तो वो एक केस स्टडी थी। अब दूसरी केस स्टडी है माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ को कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये फंडामेंटल राइट भी है। और लेकिन ये किनको इस सेफ गार्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किनको? जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो रिलीजन वाइज माइनॉरिटी है या लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज वाइज माइनॉरिटी है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन ये जो सेफ गार्ड है या प्रोटेक्शन है वो इनको क्यों प्रोवाइड करता है, उनको क्यों ज़रूरत है माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की? तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि माइनॉरिटी क्या है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये माइनॉरिटी है ये एक टर्म ये किन के लिए यूज़ की जाती है? ये उन कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है जो नंबर वाइज बहुत कम होते हैं बाकी पॉपुलेशन के मुकाबले में। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नंबर के भी आगे है, मतलब इसमें नंबर ही नहीं आता और भी इसमें एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें आता है इश्यूज ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज़, और इसमें सोशल और कल्चरल डायमेंशंस भी आते हैं। मतलब इश्यूज ऑफ पावर मतलब उन कम्युनिटीज़ को हम क्या मानते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको पावरलेस मानते हैं या वीक मानते हैं। हम बोलते हैं कि उनके पास पावर नहीं है, जितने भी रिसोर्स है उन तक उनका एक्सेस नहीं है, या सोशल और कल्चरल डायमेंशन बेस जो है उनके, वो भी मतलब उसमें भी इनको वीक मानते हैं। तो यूनिट 1 में भी पढ़ा होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, जो मेजॉरिटी होती है उसके कल्चर को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो कल्चर होता है वो क्या करता है, सोसाइटी के वे को, मतलब सोसाइटी के किस तरीके से चलनी चाहिए उस को ये इन्फ्लुएंस करता है मेजॉरिटी का कल्चर। और कभी कभार गवर्नमेंट भी उनको एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो ये भी कहा गया है कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, साइज़ भी डिसएडवांटेज हो सकता है और इससे जो स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं मार्जिनलाइज हो सकती है। अगर हम ये देखें कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी मैं सपोज बोल रही हूँ कि अगर सब मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर में आ जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने पावर का मिसयूज़ कर सकती है और फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो तब क्या हो सकता है, जो साइज़ है वो डिसएडवांटेज हो सकता है इन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए और उनके साथ मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो सेफ गार्ड्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं ताकि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर बाई चांस मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको कल्चरली डोमिनेट करेगी, या कभी कभार अगर ऐसा मेजॉरिटी कम्युनिटी पावर में आ जाए तो मेजॉरिटी कम्युनिटी उनको ये डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, इसीलिए ये सेफ गार्ड उनको प्रोवाइड किए गए हैं। और इसलिए भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनको कोई डिसएडवांटेज फेस ना करना पड़े। तो कुछ कंडीशंस दी जाती है। तो सोचो कभी अगर कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए, कुछ ऐसे हालात आ गए जहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है वो कम नंबर में है, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो बाकी सोसाइटी के मुकाबले में, सोसाइटी के पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत कम है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको क्या इनसिक्योरिटी फील होगी अपनी लाइफ को लेकर। मतलब उनको हमेशा डर लगा रहेगा मेजॉरिटी कम्युनिटी से, या अपने एसेट्स जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह होगी, वेल्थ, उसको लेकर उनको इनसिक्योरिटी होगी, या अपनी ज़िंदा रहने के लिए उनको इनसिक्योरिटी होगी, अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योरिटी होगी। अगर कभी बाई चांस ऐसे कंडीशंस आ गई, मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ भेदभाव करने लगेगी, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको तो इनसिक्योरिटी हो गई। तो जो ये इनसिक्योरिटी है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है मतलब इनमें इक्वालिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बताया गया है कि हर कोई पर्सन क्या है, लॉ के सामने सब लोग बराबर है। लेकिन अगर यही इनसिक्योरिटी इनमें बनी रहेगी माइनॉरिटी कम्युनिटी में, तो इनके बीच में क्या हो सकता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी में तनाव बढ़ सकता है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं ताकि, और ये कमिटेड भी है ताकि जो इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब हमें पता है इंडिया हमारा डाइवर्स, मतलब इसमें डाइवर्सिटी अलग अलग लोग रहते हैं, अलग कल्चर है, सबका अलग कस्टम है, ट्रेडिशंस है, लैंग्वेजेस हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हैं ताकि इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बचाया जा सके, और इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके, और जस्टिस को भी दिया जा सके। तो चैप्टर 5 में आपने ये भी पढ़ा कि जो जुडिशरी है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि वो लॉ को अपहोल्ड कर सके, और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको भी एनफोर्स कर सके। तो हर सिटीज़न जो इंडिया में रहता है वो कोर्ट को कभी भी अप्रोच कर सकता है अगर उनको क्या लगता है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वॉयलेट किया गया है। तो अब इसके बारे में जो मार्जिनलाइजेशन है वो अभी तक हमने पढ़ लिया, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, और उनको कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है। फिर अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये पढ़ेंगे, लेकिन ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।